मेरी आवाज क्लियर आ रही है बहन? हाँ जी। हाँ। आज बाबा ने मुरली दी है 5 मार्च 2008 की। और मुरली की हेडिंग है, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। तो बाबा ने इस मुरली में कहा है कि सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे परम आत्मा नहीं मनाते। आत्मा आत्मा का मनाते हैं, लेकिन यह अलौकिक जन्म परम आत्मा आत्माओं के साथ मनाते हैं। बाबा ने कितनी हमको तवज्जो दी है इस मुरली में। और बाबा ने कहा है कि आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वाले को वरदान के रूप में मिला है। इस तरह से हम इस मुरली पर अब शुरुआत करती हूँ। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुंच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे परमात्मा नहीं मनाते। आत्मा आत्मा का मनाते हैं, लेकिन यह अलौकिक जन्म परम आत्मा आप आत्माओं का मनाते हैं। साथ में इस जन्म की विशेषता और भी अलौकिक है, जो सारे कल्प में हो नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे बना होता है। तो इस जन्मदिन का यह भी महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन आप सभी बाप के साथ मना रहे हो। इस जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। तो जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है। अंधकार मिटने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। तो ऐसा अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्माएं हो। बाप बच्चों को पदम पदम गुणा इस दिव्य जन्म की बधाइयां भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं और दिल का याद प्यार भी दे रहे हैं। मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बाबा। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार मनाने वालों यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त हैं ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का। कापी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है।
तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुंच गए हैं, यह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। यह पक्का व्रत है लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का। जी बाबा। कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे? हिलेंगे नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं, माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। चेक करो तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं हो ना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही की होती है, मेजॉरिटी की है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास हैं। लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक बोल में बाप समान बोल हो, बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब यह चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई देती है। बाप की मूर्ति क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और नहीं बन जाए। क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जन्म का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना, और आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती, आ जाने दे देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे, बैठने देने की निशानी है, माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। के ये करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखने चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं। वाह वाह वाह। खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे,
कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो यह गे गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो, क्या हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करें, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, जहां चाहो जब चाहो तब तक आर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्यों? क्योंकि साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस के शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस के शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की शक्ति का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टांस अनुसार जब बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया, फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किसमें जमा करेंगे? इसीलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं, जो करना है अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। यह करते थे, यह करना था, तो सोच ही रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसीलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है, साइलेंस की शक्ति एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाने चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है। तो श्रीमत का हाथ हाथ में हो,
बाप की श्रीमत वह आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फखुर है कि बाप को मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर? संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बन, जो समझ है वही है, वह हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार हैं? कुछ भी त्याग करना पड़े। सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? मैं। बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं। कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है, ऐसे भूलता नहीं है। कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यह कर रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है, हो सकता है। कांध तो हिलाओ, आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा। और जब मैंपन याद आता है तो एक शब्द याद आवे, करावनहार। कौन? बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो अच्छा है। अभी लास्ट 2 टर्न है। इस वर्ष की सीजन समाप्त होने में अभी 1 माह समझो। तो समाप्ति में बाप दादा क्या समाप्ति कराना चाहते हैं? एवर रेडी कि सोचना पड़ेगा, चाहे यहाँ आवे या नहीं आवे, लेकिन हर एक स्थान में बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं। यह 1 मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दें, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट और संतुष्ट करने की चाल हो। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? कहते हैं, बाबा आप समझ लो ना, मेरी यह नेचर है और कुछ नहीं है। मेरी नेचर ही यह है। अभी बाप दादा क्या कहें? मेरी नेचर है, मेरा बोल है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं, क्रोध थोड़े ही किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं, जिसको आप मेरी नेचर कहते हो,
यह मेरा कहना ही रॉन्ग है। क्यों? मेरी नेचर यह रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल आदिकाल पूज्य काल यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसीलिए जाति नहीं है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखूर से कहते हैं मेरा दोस्त नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी यह समाप्ति समारोह करेंगे करेंगे। मेरी आवाज आ रही है बहन? मेरी हाँ आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ हाँ जी, पढ़ रही हूँ मैं, आगे पढ़ू ना। हाँ जी, पढ़ सकते हैं। बड़े फखूर से कहते हैं मेरा दोस्त नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी यह समाप्ति समारोह करेंगे करेंगे करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहाँ मन होगा ना वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि यह मेरी नेचर नहीं है, यह दूसरे की चीज है, यह नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन बनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन है, सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कष्ट में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ा, साथ नहीं चलेंगे तो क्या? बताओ दा। एक मादर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। ओम शांति। जी, ओम बोलिए बहन। हाँ हाँ, रह के हाँ। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है, सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। साथ नहीं चलेंगे तो क्या? बताओ दादियाँ। एक मास रिजल्ट देखें, देखें, बोलो देखें। एक मास अटेंशन रखेंगे, एक मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती हैं दादियाँ। सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसके हाथ से प्यार से उठाते हैं। शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। ठीक है? सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना? पहले सोचो, पीछे करो। पहले करो, पीछे सोचो नहीं, करना ही है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? करेंगे करेंगे, डबल विदेशी करेंगे। बहुत अच्छा। अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाएं तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की वर्षा करेगा।
क्या सोचा डबल विदेशियों ने? एग्जाम्पल बनेंगे तो दो हाथ उठाओ। कमाल है, बाप दादा डबल विदेशियों को अभी से हिम्मत और उमंग उमंग उत्साह की दुआएं दे रहे हैं। भारत वाले भी कम नहीं हैं, वह भी अंदर अंदर सोच रहे हैं। वह सोचते हैं करके ही दिखाएंगे। ठीक है ना भारत वाले? देखो भारत ने नहीं किया। भारत वाले बाप को भी ऊपर से नीचे ले आए। कमाल तो की है ना भारत वालों ने। उसके आगे यह क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो समझते हैं कि बाप से और दादी से बहुत प्यार है, वह हाथ उठाओ। प्यार है। अच्छा, कितना प्यार है? अभी आपका दिल कौन सा गीत गाता है? इतना प्यार करेगा कौन जितना बच्चे करते बाप को, बाप करता बच्चों को। इतना प्यार कोई करेगा तो प्यार के पीछे कुछ छोड़ना थोड़े ही है। यह तो पाना है, छोड़ना नहीं है। बाप दादा, आगे पढ़ना है बहन। ओम शांति। हाँ जी, 2 मिनट है और पढ़ सकते हैं। अच्छा, बाप दादा शिव मंत्र चला के सभी को संपन्न रूप में देखते हैं। आपके पास शिव भी मंत्र है ना? है ना? छू मंत्र नहीं, शिव मंत्र। तो शिव मंत्र चलाओ। तो अगली बार सोच समझ के अपना प्लेन आपे ही बनाओ। बना के देते हैं ना तो बहाने बहुत करते हैं। यह हो गया, यह हो गया। अपना प्लेन आप ही बनाओ। आज बाप का जन्मदिन मना रहे हो ना, तो जन्मदिन पर क्या करते हैं? कोई न कोई गिफ्ट देते हैं ना। तो बाप को क्या गिफ्ट देंगे? जो बाप ने कहा वह करके दिखाना, यही गिफ्ट देना। और बाप दादा भी आप सबको गिफ्ट दे रहा है। आपका भी तो जन्मदिन है ना। क्या गिफ्ट दे रहे हैं? पक्का जो लेने चाहे वह ले सकते हैं। विशेष वरदान है, लेकिन वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले इस वरदान को रिवाइज करेंगे। बाबा गिफ्ट भी दे रहे हैं और साथ में शर्त भी रख रहे हैं। गिफ्ट को रिवाइज करेंगे तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा 1000 कदम मदद का देगा। ऐसे नहीं देखना कि देखें बाबा मदद करता है या नहीं। इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो। बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना। कोई बढ़िया गिफ्ट होती है तो उसको बार बार देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्मयोगी जीवन में बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट दी, अच्छा है। तो बाप दादा तो चारों ओर देख रहे हैं। सब अपनी अपनी कुटिया में स्क्रीन में देख रहे हैं। सामने दिखाई दे रहे हैं। जो नहीं भी आए हैं सभी को बाप दादा यह गिफ्ट दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं सभी को, ओम चाहे शांति। दिन में। ओम शांति जी बहन। जी, याद क्या नहीं लेते थे? अभी याद कर। हाँ हाँ ठीक है जी बहन। बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और कि जन्म उत्सव मनाने वाले चारों ओर के भाग्यवान आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले फॉलो फादर करने वालों बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी। बहन जरा स्क्रीन आगे कीजिए ना, नहीं दिखाई दे रहा है।
हिम्मत दिलाने वाले बच्चों को बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा आपको भी हम बच्चों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और दीदी जैसा बोलेंगी फिर आगे हम करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी हम सभी मनसा सेवा करेंगे एकाग्र हो करके मन अपना। जी थैंक यू श्रीमती। चाहे
एक सेकंड में अशरीरी भव। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर
Sakasto. Shaktiando.
सुनाया। भाव और भावना को चेंज करो। भाव आत्मा का और भावना शुभ भावना। आप करके देखो, थक नहीं जाओ। शुभ भावना बहुत रख के देखी, बदलता नहीं है, बदलना ही नहीं है। आप ब्राह्मणों के मुख से किसी आत्मा के प्रति ये शब्द बोलना, ये बदलना नहीं है, तो क्या हुआ? ये वरदान हुआ। ब्राह्मण क्या वरदान देते हैं ना, जो सहारा दे सको, सहारा दो शुभ भावना का, नहीं तो किनारा करो, दिल में नहीं रखो। शुभ भावना की दुआ दो और शब्द नहीं दो।
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी और शरीफ भाई। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और सभी अपना मन चिंतन शेयर करेंगे। आज मुरली में क्या सुना। ओम शांति। ओम शांति। तो क्या कहा आज संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। इस मुरली में बाबा ने क्या कहा हम बच्चों से। शिव जयंती के बारे में कहा बाबा ने। हाँ पहली बहन बोलिए। हाँ, आज जो बाबा ने मुरली में बोली थी आज भी सेम है कि मन और बुद्धि क्लैरिटी के लिए उसके ऊपर जोर दिया है। हमने बोला कि जितनी मन और बुद्धि आवाज clean and नहीं clear आ होगी। नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर है सबको। आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। अब आ रही है दीदी। अब आ हाँ रही है। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। जी तो बाबा ने जो मन और बुद्धि की क्लैरिटी के बारे में बोला कि बाबा ने बोला कि जितनी क्लैरिटी होगी उतनी कैचिंग और टचिंग और कैचिंग पावर उतनी आपकी होगी।
क्योंकि आने वाले समय में इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। और जैसे अब देख रहे हैं हम, समय की वही चल रहा है। अभी ये तो 2008 की है, लेकिन अब इतने बार पहले इस चीज की जो है प्रेडिक्शन कर दी गई है। तो इसलिए हमें इस चीज के ऊपर पूरा अटेंशन रखना है। और इसके लिए सबसे पहले अपने संकल्पों के ऊपर हमें अटेंशन रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा वेस्ट संकल्प ना जाए, क्योंकि एक एक संकल्प में पावर है। और एक भी संकल्प अगर जैसे हम वेस्ट करते हैं तो अपनी ही पावर को डिके करते हैं। तो इसलिए बाबा ने जो है इसके ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाया है। क्योंकि जैसे हम धन की इकोनॉमी करते हैं ना, तो ये भी जो संकल्प है हमारा खजाना है, धन है, तो इसलिए इसकी भी इकोनॉमी करनी। जी, और क्या कहा है? कौन से व्रत लेते हैं वो, और हम कौन से, कितना समय तक लेते? जी, बोलिए। नाइट वंदना बहन, आपको कुछ कहना है? अच्छा, बाबा ने कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस बताए चेहरे पे? बाबा ने कहा सदा गुलाब रहना चाहिए, और बाबा ने कहा कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। क्या कहा? सदा गुलाब और कैसे रहेंगे? मुरझाने का रीजन क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। यहाँ बाबा ने व्यर्थ संकल्पों की छाया और उदासी और मेहनत जब चेहरे में नजर आती है उसके बारे में बताया था। ओम शांति। जी, और सभी अनुभवी मुहूर्त होंगे ना, कि सच में कभी उदासी हो जाता है, कभी खिला हुआ रहता है, कभी मेहनत अनुभव करते हैं, कभी थके हुए अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, कभी-कभी शब्द का भी, आज होली है, तो हम सभी भी यही संकल्प करेंगे कि कभी-कभी ये जो होता है, तो सदा जो शब्द है वो लेंगे, और कभी-कभी जो शब्द है वो होली कर देंगे, ना। और जो मैंपन, आज मैं शब्द जो है, बाबा ने कहा मैं कहूँ तो क्या याद आए? मैं आत्मा हूँ। जी भाई, बोलिए। मैं को तो मैं आत्मा, मेरा से मेरा बाबा। हम्म। और बाबा ने जी। कहा आज आप जो जन्मदिन का गिफ्ट वरदान लेते हो ना, तो मतलब रोज रिवाइज करो, तभी काम करेगा। ये बाबा मिलन में भी कहा, बाबा ने कल भी कहा। जी, हाँ, कौन इसको सा बार वरदान रिवाइज करना है? आज तो नथिंग न्यू को दिया साकार में, नथिंग न्यू की नथिंग न्यू की उससे युक्ति से हर परिस्थिति को की मौज अनुभव करने वाले अचल डोल भव। आज तो ये साकार में ही दिया ना दीदी। जी जी, हाँ। बाबा ने भी कहा, मतलब साइलेंस की शक्ति भी हमें बढ़ानी है ना। मन और बुद्धि तभी कंट्रोल हो सकती है, बाबा की जो कैचिंग्स है तभी हम कैच कर सकते हैं, साइलेंस की शक्ति को जमा करेंगे। जी, और क्या कहा है? जी अश्विनी भाई। ओम शांति। आज पापा बोलते हैं कि भले तुम नाचो मौज मस्ती करो, पर तुम्हें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना ही है। तुम भले ही कितनी भी मौज में रहो, खाओ पियो सब कुछ करो, बाबा बोलते हैं, लेकिन संपन्न बनना, संपूर्ण। ब्राह्मण जीवन है ही मौजों की जीवन ना, आज भी बाबा ने कहा। पर संपन्न भी तो हमें ही बनना है। वो मौज करते करते वो ना, रूहानी मौज हमें हो, और जो अपना लक्ष्य है उसको हमें ही करना है। बाबा कहते हैं ना, तुम नहीं बनोगे तो और कौन, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। इसलिए हमें ही बनने वाले हैं, हम ही बने थे और बनेंगे। अच्छा, और क्या कहा है? आज बाबा ने जैसे
में आकर बैठता था, उसकी एग्जाम्पल दिया है कि हम बच्चे भी हनुमान स्थल कहीं पर भी अगर सत्संग होता है तो बाबा ने बोला कि वहां जाने की मनाही नहीं है, लेकिन जैसे वहां भक्त जाकर बैठते हैं, सुनते हैं रोचक बातों को, कथाओं को, तो वैसे नहीं है। आप कोई भी ट्रेन कर वहां जहां देखो सेवा, आप सेवार्थ वहां पर जाएं और उनको पहले सुनो, फिर उनको उनकी बात में हम उनको समझा सकते हैं कि परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। इस तरीके से बाबा ने सेवा के बारे में बताया है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सारा दिन में चेक करो कि साइलेंस की पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो सफलता जितना चाहते हैं उतनी नहीं होगी। मेहनत ज्यादा फल कम। सेवा करो लेकिन शांति की शक्तियों से संपन्न सेवा करो, उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। ओम शांति। जी जी हेमलता बहन। हेमलता बहन जी, आपका माइक अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। हमारी आवाज आ रही है क्या? वो बोल नहीं रहे। जी दीदी आ रही है। जी, आ रही है, हाँ आपकी ठीक आवाज आ है। रही है। हाँ ओके। तेजल बहन क्या सुना आज मुरली में? आपने भी आज पॉइंट बाबा ने साइलेंस की शक्ति के बारे में कहा, तो बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी आता है परिस्थिति या कुछ भी अचानक का सीन आता है ना, तो साइलेंस की शक्ति, 1 सेकंड में कुछ भी हो साइलेंस में खो जाओ। जैसे कि हम स्वीट साइलेंस में बाबा कराते ड्रिल कि 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। तो इससे आप जितनी भी साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको करना है हमें, और ये पावर भी बढ़ानी है कि 1 सेकंड में हम साइलेंस में खो जाएं। क्योंकि अगर कुछ कर रहे हैं और अचानक ये जरूरत पड़ी तो 1 सेकंड में हमें ये परिवर्तन करना आना चाहिए। तो उसके लिए लंबे काल का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति को यूज करो, उसको जमा करो, तो साइलेंस में खो जाओ। तो ये जमा करने का पुरुषार्थ अभी ही हम कर सकते हैं। तो ये भी हमें पुरुषार्थ जमा करना है, क्योंकि ये जो संगम का युग मिला है उसमें ये अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करनी है, साइलेंस पावर जमा करनी है, दुआओं का खाता जमा करना है और मैपन का परिवर्तन करना है। तो ये सभी हमें अभी करना है, क्योंकि समय बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो फिर ऐसा नहीं हो कि हम सोच में रह जाएं और पश्चाताप में फिर बदल जाएं। ओम शांति। ये बहुत सुंदर बाबा ने इशारा दिया ना हम बच्चों को, यह करना था, ये करते थे, है ना। तो इतना अभी टाइम फास्ट जा रहा है, तो बाद में वो सोच नहीं रहेगा कि पश्चाताप बन जाएगा कि अरे क्यों नहीं किया। ऐसे भी रहता है ना कि कभी कभी कि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि बहुत 50 एज या 50+ हो जाने के बाद बोलते हैं कि अब बहुत पैसे कमा लिए, खर्च ही नहीं किए। अब मतलब ऐसे है, मिले थे हमको बहुत लोग ऐसे, इतना पैसा कमा लिया है ना साक्षी, अभी कहाँ खर्च करे समझ में नहीं आ रहा। और एक साइड से भी बोलते हैं कि अभी हमने हेल्थ के पास ध्यान नहीं दिया। तो अभी वो सब जो है बोलते थे रोज वॉकिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ऐसे पर किया नहीं, सिर्फ सोचते रहे और अभी फिर बाद में पश्चाताप होता है डॉक्टर्स के पास। तो ऐसे भी हाँ सिचुएशंस होती। इसलिए बाबा हमें अलौकिक रीति से तो कितना इशारा दे रहे हैं। तो अभी तो समय भी हम देख रहे हैं, सबको साइलेंस की पावर बढ़ाएंगे, ठीक है। और जो अब जी बोलिए। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए मेरे पास टॉप स्थान पर आकर बैठ जाओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जैसे स्टूल में थक जाते हैं ना तो कहीं बैठ जाते हैं, थकावट उतर जाती है, तो बाबा की सेवा करके अब मेरे पास आके बैठ जाओ, साइलेंस की शक्ति जमा हो जाएगी। ओके, देखो विधि भी बाबा ने बता कर रखी है। हाँ जी। कहाँ जाना है, सबके टॉप पे बैठ जाना है बाबा के पास, साइलेंस की शक्ति बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल अमृत वेले रोज एक वरदान रिवाइज भी अपना करेंगे, ठीक है। जो और बाबा ने कहा है कि आप सदा गुलाब चाहिए, हर एक बच्चा बाबा का सदा गुलाब रहे। एक ही तो इतना छोटा सा और क्यूट, इतना संपन्न जीवन है, तो क्यों अपना चेहरा इतने सारे एक्सप्रेशंस में डालकर बाबा को भी कंफ्यूज करे, अपने आप को भी कंफ्यूज करे। सदा गुलाब का चेहरा, है ना,
खुशनुमा चेहरा दिखाई दे। तो इस तभी तो साक्षात बाबा आएंगे ना कि हाँ ये सदैव खुश में रहते हैं, कितना भी काम दो या कितना भी कुछ भी रहे, सदैव इनका चेहरा जो है, या कहे कि ऐसे भी होना चाहिए कि अपनी जो वॉल्यूम है वॉइस की, ऐसे नहीं कि एक लेवल पे होनी चाहिए कि कभी बोलते हैं ना एक्साइटमेंट में, ठीक है फाइन, गुस्से का जो वॉल्यूम हमें पता ही नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना वाणी में भी इतनी साइलेंस की शक्ति है, तो अपना जो वॉल्यूम है, टोन भी है, वो एक जैसा, उसका हाई इंटेंसिटी ना हो। देवताओं का कभी हाई इंटेंसिटी नहीं होता। तो इतनी साइलेंस की शक्ति जो है वो हमें जमा करनी, मन से भी, वाचा से करनी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने बहुत अच्छे से शेयर भी किया, और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो शेयर नहीं करते हैं वो शेयर जरूर करें, जैसे सुरभा बोस, शिवप्रिया बहन, सोनिका बहन, सीमा बहन, आर सोल, रचना बहन, मनीषा बहन, है ना? तो आप भी जरा शेयर करना चाहते हैं फिर से कुछ? योगेश भाई करेंगे शेयर, महेश जी, विद्या बहन, वर्षा बहन, आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर करें, एक पॉइंट भले हो और शेयर करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी होली। आप सभी ऑलरेडी प्योर आत्मा ही है। फिर एक बार हैप्पी होली सबको, और ओम शांति। टेक केयर, गुड नाइट।